नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसको लेकर के सियासी हलचल भी तेज हो गई है। सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव में अपने अपने दावे पेश कर रही हैं। वहीं चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा जोरों पर है, जिसको लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। वहीं ईवीएम का मुद्दा तो हमेशा से ही चलता आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की हुई मेगा रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए यहां तक कह दिया था कि नरेंद्र मोदी बिना ईवीएम के चुनाव नहीं जीत सकते। इसके बाद राहुल गांधी ने वहीं से ऐलान करते हुए कहा था कि इंडिया गठबंधन आगामी 31 मार्च को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में सबसे बड़ी मेगा रैली करेगा, जिसमें इंडिया गठबंधन से जुड़े सभी नामचीन नेता शामिल होंगे और आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने की रणनीति तैयार करेंगे। बता दें, इंडिया गठबंधन के नामी चेहरों में शुमार अरविंद केजरीवाल इस समय ईडी की हिरासत में है, जिसके चलते इंडिया गठबंधन की रैली के और मायने बढ़ गए हैं। वहीं रैली में बीजेपी को घेरने के लिए इंडिया गठबंधन का ये सबसे बड़ा मौका होगा, जब एक मंच से विपक्ष के सभी नेता एक सुर में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। कहीं न कहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी का लाभ विपक्ष को मिलेगा, क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी अब सियासी मुद्दा बन चुका है। बता दें कि सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और सत्ताधारी बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रहा है। और कहा है कि लोकसभा चुनाव के समय सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या है। सत्ताधारी बीजेपी ईडी सीबीआई के सहारे विपक्ष को डराने का काम कर रही है और खुद तानाशाही कर रही है, जो अब नहीं चलेगा। आपको बता दें कि बीजेपी की सारी सच्चाई जनता के सामने आ गई है और जनता जान चुकी है कि बीजेपी कितनी भ्रष्ट पार्टी है। खुद अपने 400 पार के आंकड़े को पार करने के लिए अपनी पार्टी में माफिया से लेकर भ्रष्टाचारियों को शामिल कर रही है। बीजेपी अपने माफियाओं के बलबूते पर लोकसभा चुनाव को जीतना चाहती है। देश के जितने माफिया हैं वो सभी बीजेपी में शरण लिए हुए हैं। वहीं बीजेपी की सच्चाई को उजागर करने वाले जेल भेजे जा रहे हैं। बीजेपी के द्वारा सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग किया जा रहा है और विपक्ष को ईडी, सीबीआई, आईटी से डराया जा रहा है। वहीं इन सब जांचों और गिरफ्तारियों में डर करके जो नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं, वो सभी इन सभी ईमेलों से बच गए। वहीं जिस पार्टी ने बीजेपी से हाथ नहीं मिलाया, उसे हवालात की हवा खानी पड़ रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान से विपक्षी गठबंधन इंडिया का हल्ला बोल कहीं न कहीं बीजेपी के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। मेगा रैली के द्वारा विपक्षी एकता देखने को मिलेगी और विपक्ष ने बीजेपी को घेरने के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इसको लेकर के बीजेपी की तानाशाही रवैये को लेकर विपक्ष की मुहिम जारी है। बता दें, बीजेपी ने चुनाव से पहले जितने भी वादे किए थे, उनमें से किसी भी वादे को पूरा नहीं किया गया है। देश में 83% युवा बेरोजगार हैं। सभी युवा अपनी डिग्रियों को लेकर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जितनी भी सरकारी भर्तियां निकल रही हैं, सभी के पेपर लीक हो रहे हैं। सुशासन का दावा करने वाली सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। नकल माफिया से लेकर खनन माफिया तक को बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है। बता दें कि जब बीजेपी के शासनकाल में राज्य की बात की जाती है, इतने बड़े स्तर पर लूटमार, घूसखोरी क्यों हो रही है, जो बीजेपी के दावे पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में 31 मार्च को इंडिया गठबंधन की पहली बड़ी रैली होने जा रही है। इस रैली में इंडिया अलायंस के कई बड़े नेता शामिल होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, साथ ही अलग अलग विपक्षी दलों के नेता भी इस रैली में शामिल होंगे। इस रैली में बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। इसका मुख्य कारण सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी का है। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के दिल्ली की जनता ने भी ऐलान कर दिया है कि 31 मार्च को रामलीला मैदान में हम सभी लोग इकट्ठा होंगे और बीजेपी को बेनकाब करेंगे और सरकार के सभी काले कारनामों को जनता के सामने लाने का काम करेंगे। बता दें, आम आदमी पार्टी इस रैली को अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर लाने के समर्थन का नाम दे रही है। तो वहीं कांग्रेस का मानना है कि इस रैली में सिर्फ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा ही नहीं, बल्कि कई और अहम मुद्दे हैं जिन पर रैली में चर्चा की जाएगी। विपक्ष ने रैली की पूरी तैयारी कर ली है और रैली के जरिए विपक्ष सरकार को इलेक्टोरल बॉन्ड समेत तमाम मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर चुका है। ये आमंत्रण पत्र आज से पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर लेकर जा रहे हैं और लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को केंद्र की भाजपा सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाते हुए जिस तरह से गिरफ्तार किया है, पूरी दिल्ली के अंदर आक्रोश है इसको लेकर के। पूरे दिल्ली में इसका विरोध हो रहा है, पूरे देश के अंदर इसका विरोध हो रहा है और इसीलिए 31 तारीख को रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की तरफ से महारैली आयोजित हो रही है। पूरे देश भर से जो इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता हैं वो भी वहां पहुंच रहे हैं, पूरी दिल्ली वहां पहुंच रही है। दिल्ली के सभी लोगों से हम घर घर जाकर अपील कर रहे हैं कि आप सब रामलीला मैदान 31 तारीख को पहुंचे, जिससे हम सब मिल करके इस तानाशाही के खिलाफ अपनी लड़ाई को और मजबूती से आगे बढ़ा सकें।
सरकार नहीं चलने देंगे तो क्या राष्ट्रपति शासन लगा सकती है एलजी की तरफ से उसकी सिफारिश उस पर क्या? देखिए, कल अदालत के अंदर भी ये मैटर गया था हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने ये बात साफ कहा है कि इसमें कोई लीगल मैटर नहीं है। दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली की सरकार को विश्वास मत हासिल है और चुने हुए मुख्यमंत्री को अपने सरकार चलाने का संवैधानिक अधिकार है। तो सरकार जो है वो चल रही है। काम हम पहले भी कर रहे थे, काम अब भी कर रहे हैं। इंडिया अलायंस की इस रैली में पहला मुद्दा जांच एजेंसियों द्वारा लगातार विपक्षी नेताओं पर जिस तरीके से छापेमारी और शिकंजा का कसा जा रहा है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस बताएगी किस तरीके से बीजेपी की केंद्र की सरकार जांच एजेंसी का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं का निशाना बना रही है ताकि विपक्ष को चुनाव में रोका जा सके। वहीं जांच एजेंसियों के सारे राज कांग्रेस रैली में एक्सपोज करेगी। वहीं इंडिया अलायंस की रैली में दूसरा बड़ा मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड का रहेगा। बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसबीआई ने जो चुनावी बॉन्ड का डेटा जारी किया है उसे लेकर कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल भाजपा को घेरने लगे हैं। इसको लेकर विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी इस मुद्दे को दबाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कोर्ट में पेशी के दौरान ये बात रखी कि किस तरीके से शराब घोटाले आरोपी ने बीजेपी को 55 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दिए थे। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले में पहले आरोपी की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के 3-4 दिन बाद बीजेपी को चुनावी चंदा मिल जाता है। इसके बाद उसकी जमानत हो जाती है और कुछ दिनों के बाद वही आरोपी फिर से बीजेपी को चुनावी चंदा देता है, जिसके बाद वो सरकारी गवाह बन जाता है। इसके बाद जांच बंद हो जाती है। फिर चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी के नए चाल में ईडी अपने फुल एक्शन में आ जाती है और सीएम केजरीवाल को एक के बाद एक 9 समन भेज दिए जाते हैं। इसके बाद ईडी के द्वारा केजरीवाल से पूछताछ की जाती है, जिसके बाद हिरासत में लिया जाता है। वहीं इंडिया अलायंस की रैली में तीसरा बड़ा मुद्दा विपक्षी नेताओं को एक के बाद एक जेल भेजने का उठेगा। हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया, उससे पहले हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, के कविता को जेल भेजा गया, संजय सिंह को जेल भेजा गया, सत्येंद्र जैन को जेल भेजा गया। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी सत्ता में काबिज रहने के लिए किस तरह से विपक्षी नेताओं को खत्म करने की कोशिश कर रही है और बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाने वालों को कैसे जेल में डाला जा रहा है। बता दें कि इंडिया अलायंस की रैली में चौथा सबसे बड़ा मुद्दा विपक्षी दलों के चुनाव से पहले अकाउंट सीज किए जाने को लेकर उठाया जाएगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और अलग अलग विपक्षी दलों के जिस तरीके से अकाउंट सीज किए गए हैं, विपक्षी दल इंडिया अलायंस की रैली में इस मुद्दे को भी उठाएगी। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि पिछले दिनों कांग्रेस के बैंक अकाउंट को सीज कर दिया गया है, जिससे चुनाव में विपक्षी दल चुनाव ना लड़ सके और पार्टी चुनाव प्रचार न कर सके, जिससे कि बीजेपी की एक तरफा जीत मिले और पूरे देश में इसी तरह तानाशाही व्याप्त रहे। वहीं पार्टियों को तोड़ना भी इंडिया अलायंस की रैली में एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। पिछले लंबे समय से कांग्रेस के कई दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिसमें नवीन जिंदल, प्रफुल्ल पटेल शामिल हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस का आरोप है कि नेताओं को एजेंसियों का डर बिठा करके पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। आम आदमी पार्टी भी लगातार भाजपा पर यह आरोप लगा रही है कि किस तरीके से उनके विधायकों को खरीदने के लिए बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही है। वहीं इंडिया अलायंस की रैली में ये पांचों सबसे बड़े मुद्दे रहने वाले हैं। वहीं इस मेगा रैली का बीजेपी पर कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। इस खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।